नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम आपके साथ वापस आ गए हैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो आज हम स्टार्टिंग चैप्टर की बात करेंगे, लेसन नंबर फर्स्ट। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये एक यूनिट के रूप में है और इस यूनिट में मतलब कि यूनिट फर्स्ट में आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 चैप्टर सबमर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से फर्स्ट टू 4 लेसन को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कुछ बच्चों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, कुछ के लिए थोड़ा सा कम इजी होगा। रीजन है इजी किस लिए होगा कि कुछ बच्चों ने स्कूल्स में भी ये पढ़ रखा है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में फर्स्ट लेसन से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इजी है, 5 से 6 नंबर की यूनिट है पूरी की पूरी। यदि फर्स्ट लेसन को अच्छे से करा तो सेकंड लेसन का 30% पार्ट फर्स्ट लेसन में आएगा, थर्ड लेसन का कुछ पार्ट सेकंड लेसन में आ जाएगा और फोर्थ लेसन का कुछ थर्ड लेसन में आ जाएगा। कुछ कुछ चीज इसके अंदर कॉमन होंगी। आप पढ़ोगे जब देखोगे कि यदि हम फर्स्ट लेसन नहीं पढ़ते तो सेकंड लेसन का ये पार्ट हमें समझ में नहीं आता। तो ये चारों चैप्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखिए, चैप्टर का नाम डाल दीजिए, यूनिट फर्स्ट डाल दीजिए और उसके बाद लिखिए around 600 BC, around 600 BC, Greek scientist Thales, Thales, Thales of Miletus, Thales of Miletus, Greek, discovered the fact that amber, AMBER, amber when rubbed with wool or silk cloth then it attract and the electricity produced ठीक है, इसने देखा कि जब इसको किसी चीज से रगड़ा जाता है एम्बर को, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अट्रैक्ट होते हैं। द नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज टेकन from Greek word electron, ELECKTRON। इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग ये गलत नहीं है, ये जो वर्ड है ना यहीं से लिया गया है। कैपिटल में लिखोगे ELECKTRON। ओके, पैराग्राफ चेंज करके अब दूसरे में लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of properties and effects of charge at rest is called electrostatics. ओके, जो रेस्ट पार्टिकल के ऊपर हम जिसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। whereas the branch which deals with the study of
study of effects of moving charges is called electrodynamics. फिर लिखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस. ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस. अब ये तो आप सभी जानते हैं कि जो चार्जेस के टाइप्स है, दो टाइप्स होते हैं. पहला टाइप क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज. पहला कैसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज. दूसरा कैसा हुआ, नेगेटिव चार्ज. दोनों को डाल लीजिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, नोट डालिए. क्या लिखेंगे आप, like charges are repel to each other. like charges मतलब कि सेम, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव. तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को. लिख लीजिए ये वाला नोट. like charges are repelled to each other. अगला नोट आएगा, unlike charges are attract to each other. पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हो या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हो, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट. ओके, ये कंप्लीट कर लिया. फिर हेडिंग डालिए अब डिस्चार्जिंग. इस वर्ड से पता चल रहा है डिस्चार्ज, जब किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस है ये डिस्चार्जिंग कहलाती है. जैसे कि एक मोबाइल फोन हम यूज में लेते हैं, मोबाइल फोन चार्ज है, हम इसको यूज में ले रहे हैं, तो उसकी बैटरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा. तो वो जो प्रोसेस है वो क्या होगी, डिस्चार्जिंग. ठीक है, तो डिस्चार्जिंग हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए द प्रोसेस to convert charged object into uncharged object is called discharging. ठीक है, डिस्चार्जिंग में इतना ही पढ़ना है हमको, है ही नहीं वैसे भी, मैं तो आपको समझाया ही. चार्जिंग क्या होगी कि कोई भी अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना.
वही मोबाइल फोन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वो आपको अच्छे समझ में आएगा। हम क्या करें, मोबाइल फोन को डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद हम उसको प्लग लगा के चार्ज करते हैं, तो वो चार्जिंग वाला प्रोसेस है। तो लिखिए द प्रोसेस टू कन्वर्ट uncharged object into charged object is called charging. There are three methods of charging. There are three methods of charging. तीन मेथड है भाई, कौन कौन से हैं? पहला लिखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड चार्जिंग बाय कंडेंशन, थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीन मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आप पहली हेडिंग डाल दीजिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? आपस में किसी चीज को रब करना, यही होता है। आपस में किसी चीज को रब करना ही क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो जब किसी अनचार्ज्ड बॉडी को, ये अनचार्ज है और ये चार्ज्ड है, तो जब किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ये देखो, ये अनचार्ज्ड बॉडी है और ये चार्ज्ड बॉडी है। इसको जब रब किया जाता है तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यही देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, ये तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और जो देता है वो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। बस ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, हम यही करते हैं ना, सूखे बाल होते हैं हमारे और कॉम्ब हम लेते हैं, कॉम्ब को रगड़ते हैं और फिर जो छोटे छोटे से वो कागज के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उसके ऊपर उठ जाते हैं। तो यही है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हेडिंग डालिए और लिखिए इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग when two objects are rubbed against each other is called frictional electricity और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए when they rubbed their transformation of electron take place, their transformation of electron
take place in this condition, the object who accept electron is called negatively charged, and who gave electron become positively charged. नोट डाल के लिखो, द नेचर ऑफ चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, but mass is always positive. सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे हम इन कॉन्टेक्ट. ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन इन कॉन्टेक्ट. अभी इन कॉन्टेक्ट क्यों करवाया है, किसके अंदर, प्रोसेस को मैं समझाती जाती हूँ और आप देखते जाइए. ये एक बॉडी है अनचार्ज और ये है चार्ज. सम संख्या में बनाने हैं आपको, इवन नंबर में बनाने हैं यहाँ पे चार्जेस. ठीक है, उसके बाद हम इनका क्या करवाएंगे, कांटेक्ट. जब हम इनका कांटेक्ट करवाते हैं इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. चार्ज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितने 6 है, इसको 2 में डिवाइड करना है तो 3 तो मतलब कि 3 इधर 3 इधर, ये भी चार्ज्ड और ये भी चार्ज्ड हो गया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे. ये बॉडी अलग, ये बॉडी अलग, अपनी 3 चार्ज लेके बॉडियां अलग अलग हो जाएंगी. तो दोनों ही कैसे हो गए, चार्ज. पहले तो एक ही चार्ज था, दोनों को कांटेक्ट में लेके आए तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ. उसके बाद दोनों को 3 चार्ज आ गए और दोनों को फिर वापस उठा के अलग अलग कर दिया. ये प्रोसेस नंबर ए है, ये है बी, ये है सी प्रोसेस और ये है डी प्रोसेस. ठीक है, तो मैं आपको लिखाती जा रही हूँ, उसके बाद आपको बाद में बताती जाऊंगी कौन कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं, तो आप बनाते जाना. लिखिए फटाफट से. पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. when a charged conductor is brought in contact with an uncharged conductor, then the same type of charge spreads on both the conductor
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके बाद अब मैं आपको एक एक प्रोसेस बताती जाऊंगी और आप डायग्राम बनाते जाना। ओके, और ये हम काम करेंगे नेक्स्ट में।